आने वाला कल उन्हीं लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता पर यकीन रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं सरोकार इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ हैं ओपी सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डब्ल्यूओ के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यूओ के सिलेबस को दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। भाग ए के अंदर है वो राजस्थान का जीके रखा गया है और भाग बी के अंदर है वो एग्रीकल्चर रखी गई है। भाग ए यानी कि राजस्थान जीके का जो सिलेबस है डब्ल्यूओ के लिए, उनका विश्लेषण है वो आपके अपने ओम प्रकाश है वो सर करेंगे, और जो भाग बी है एग्रीकल्चर, उसका विश्लेषण है वो हम सभी मिलकर करेंगे। तो मैं सबसे पहले है वो ऑफिसर को है वो आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आए और भाग ए जो राजस्थान जीके का सिलेबस है उसका वो विश्लेषण करें। नमस्कार साथियों। आई होप आप सब होंगे, आप सब मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज हमें जो डबल ओ के सिलेबस एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर मैं बात करूं तो जो डबल ओ का जो सिलेबस है उसको दो भागों के अंदर बांट रखा है। और जैसा आप सबको पता है कि जो टोटल पेपर है वो कितने 150 से जो अंक का होता है, 150 अंक का टोटल पेपर होता है। उसके अंदर दो भाग को इसके अंदर डिवाइड किया गया है, भाग ए और भाग बी। मैं भाग ए की बात करूं तो उसके अंदर है जो 30 अंक का हमारे क्या आता है, राजस्थान जीके आता है, जिसके अंदर हमारे हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही मैं बात करूं 120 की, 120 अंक की, जो कि हमारे किससे संबंधित होते हैं तो वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसके अंदर आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, इसके अलावा इकोनॉमी, ये आपके इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी जो आपके बीएससी के अंदर सब्जेक्ट है, उन सभी के मिला के जो आपके 120 अंक के जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान है जो जीके के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। राजस्थान हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। और राजस्थान हिस्ट्री को है जो मोटा मोटा तीन भागों के अंदर बांटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास, और मिडिवल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, और एक होता है हमारा एशियन सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास। तीन भागों के अंदर बांटते हैं। प्राचीन इतिहास के अंदर मैं बात करूं कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, लगभग 6-7 क्लास का है। और इसके बाद में है जो इसके अंदर जो हमारे सिविलाइजेशन वगैरह होती है उसको है जो हम किसके पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। वही बात करूं मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम जितने भी हमारे जो राजा महाराजा हुए उन वाले जो पोर्शन है उसको मध्यकालीन इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे 4 प्रमुख डायनेस्टी दे रखी है, जिसके अंदर हमारे गुहिल, गुहिलों को हम सिसोदिया बोलते हैं। इसके अलावा हमारे राठौड़, इसके अलावा मैं बात करूं तो कछवा, कछवा डायनेस्टी जो हमारे आमेर पर राज किया करते थे। और इसके अलावा बात करूं तो चौहान। ये 4 टॉपिक है जो किसके दे रखे, हमारे मध्यकालीन इतिहास के दे रखे। वही मैं बात करूं आधुनिक इतिहास की, आधुनिक इतिहास के अंदर हमारे एक 1857 की क्रांति आती है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पिजन मूवमेंट, मैं बात करूं किसान आंदोलन की, तो इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रजा मंडल आंदोलन, जो भी किसके अंदर आने वाले हमारे इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे जो जितने भी लोग थे जिनमें जिनको हमारे जो जितने भी हमारे ये आंदोलन वगैरह हुए उनके अंदर उनका क्या योगदान था, तो उनको भी हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे हमारे है ना आपके प्रताप सिंह बारट, केसर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, तो वो सारे तमाम इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी समाचार पत्र हुए, जितने भी हमारे उस टाइम के समाचार पत्र थे उन समाचार पत्रों के बारे में भी इसी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में इसमें एक और टॉपिक आता है, और उस हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन या आप यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमारे हिस्ट्री के हैं, जो कि किसके अंदर आने वाले हैं, डबल के बारे में आने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर रहने वाले हैं।
देखिए, मध्यकालीन इतिहास के अंदर हमारे यहाँ पर दे रखे कि पूर्व एवं आद्य ऐतिहासिक स्थल प्रारंभिक ईसाई युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र यानी अर्थात जो हमारे सिविलाइजेशन वगैरह हुई, आड़ है, कालीबंगा है, आपके बेराट है, वो सारी इसी के अंदर आई, सोनारी सभ्यता हुई वो। इसके अलावा मध्यकालीन जो राजपूत शासक यहाँ पर लिख रखे हैं, ये हमारे मध्यकालीन हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे चार यहाँ पर दे रखे हैं, गुहिल, सिसोदिया, चौहान, राठौड़ और कच्छावा। ये गुहिल और सिसोदिया एक ही वंश है, और चौहान, राठौड़ और कच्छावा, ये चार हमारी डायनेस्टी दे रखी है। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान में, जिसके अंदर 1920 राजस्थान के अंदर जो सामाजिक जागृत चेतना के जो कारण थे, जिसके अंदर हमारे आ जाएंगे 1857 की क्रांति आ जाएंगी, हमारे पिजन मूवमेंट आ जाएंगे, प्रजामंडल मूवमेंट आ जाएंगे, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा समाचार पत्र, 20वीं शताब्दी में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण अर्थात यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, तो ये हमारे यहाँ हिस्ट्री के पोर्शन है। इसके अलावा राजस्थान में सामाजिक जीवन अर्थात कल्चर होगी, जिसके अंदर हमारे मेलोडियो, फायर एंड फेस्टिवल्स, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषाएं और आभूषण, राजस्थान के व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व के अंदर हमारे जो भी लोक देवता वगैरह हैं, तो वो सारे इसके अंदर पड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान की कला, जिसके अंदर हमारे स्थापत्य कला जाएंगे, जिसके अंदर हमारे जितने भी किले वगैरह हैं, मंदिर है, वो सारे इसके अंदर पड़ेंगे। इसके अलावा महल, मध्यकालीन दौरान विकसित चित्रकला, शैलियाँ, आपके संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और लोक नाट्य, तो ये जो संपूर्ण है जो हमें कल्चर है इसके अंदर पढ़नी है। और टोटल हमारे कितने 30% यहाँ पर आने वाले हैं। आगे हम बात करें हमारा धार्मिक जीवन, जिसके अंदर हमारे संत संप्रदाय और लोक देवता आ जाएंगे। भाषा साहित्य, जिसके अंदर हमारे राजस्थान का जो साहित्य है और राजस्थान की साहित्य कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, तो सारी इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं राजस्थान भूगोल। राजस्थान के भूगोल में बढ़ते सबसे पहले तो राजस्थान का सामान्य परिचय, इसके अलावा राजस्थान का एक्सटेंशन, इस लोकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसके अंदर स्थिति विस्तार आ जाएंगे और जिसको हम भौगोलिक विभाजन भी बोलते हैं। इसके अलावा जल निकास अर्थात वाटर ड्रेनेज सिस्टम, मौसम की स्थिति, मौसम और जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा। इसके अलावा वनस्पति, वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ होती है, पर्यावरण जो होता है, उसके बारे में हमें जो अध्ययन करना है। इसके अलावा मैं बात करूँ मिनरल्स, खनिज के बारे में, राजस्थान की पशुधन जनसंख्या, इसके अलावा वन्य जीवन है उनका संरक्षण, जिसके अंदर हमारे जो रोइड आयन, इसके अलावा टाइगर, जितने भी है, जितने हमारे वन्य जीव है उनके सारे के बारे में, गोड्डा वन, चिंकारा, सारे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सूखा मरुस्थलीकरण, प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हुई है हमारे यहाँ पर, भाखड़ा नागल हुई है, सतलज ब्रांच है, व्यास हुई है, तो सारे के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, राजस्थान की जनजातियाँ, ट्राइब्स कौन कौन सी है, ये जनजाति वाला टॉपिक हमें कल्चर के अंदर भी वाइव पर पढ़ सकते हैं। हमारे कौन कौन सी जो भील है, मीणा, ग्रासिया, डामोर, वो सारे के जनजाति पढ़ेंगे। हस्तशिल्प कला, पर्यटन और विकास योजनाएं, गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा सिलेबस था जो राजस्थान जीकेगा। अब हमारे यहाँ जो अशोक सर है, तो उनको मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा कि वो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का कौन कौन सा सिलेबस है उसके बारे में आपको ये जो संपूर्ण बताएंगे। इसके अलावा कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए उसके बारे में जो संपूर्ण गाइड देंगे। तो अशोक सर, आप का स्वागत है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर कि आपने भाग ए का है सिलेबस का विश्लेषण किया है। डियर स्टूडेंट, अब हम सिलेबस का जो भाग बी है उसका विश्लेषण करेंगे और बी भाग के अंदर हमारा आता है एग्रीकल्चर वाला पार्ट। एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, सबसे पहले हम एक बार डब्ल्यूओ के बारे में नजर गाड़ लेते हैं। वैसे ऑफिसर ने आपको बताया है बेसिक कि डब्ल्यूओ के अंदर एक तो आपके एग्रीकल्चर वाला पार्ट है और एक आपके राजस्थान जीके वाला पार्ट है। पहले क्या हुआ करता था कि हिंदी का भी सिलेबस था, हिंदी भी आती थी, लेकिन हिंदी है वो हटा दी गई है डब्ल्यूओ के अंदर, और अब है वो हिंदी सुपरवाइजर के अंदर आती है, लेकिन डब्ल्यूओ के अंदर हिंदी वाला पार्ट को है वो हटा दिया गया है। राजस्थान जीके भाग ए और जो भाग बी है वो है अपना एग्रीकल्चर, है ना। हाँ, तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, एग्रोनॉमी यानी कि शस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री,
और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसके अलावा आपके फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी। उस दिन हमने वो बेसिक एग्रीकल्चर वाले वीडियो लेक्चर के अंदर एग्रीकल्चर की जो भी शाखाएं हैं उनके बारे में बात की थी। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और फॉरेस्ट्री, यही सिलेबस है वो डब्ल्यूओ के अंतर्गत है। शुरू करते हैं। कृषि जलवायु विज्ञान। कृषि जलवायु विज्ञान तत्व पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, मौसम संबंधी असामान्य और सुरक्षात्मक उपाय, फसल उत्पादन के जो तत्व, फसलों का वर्गीकरण, एग्रीकल्चर सिस्टम, जुताई, मृदा अपर्दन, मृदा और जल संरक्षण, मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता, मृदा कार्बनिक पदार्थ, उर्वरक और उनका उपयोग और उर्वरकों की दक्षता, जल संसाधनों की सिंचाई भूमिका, जल की जो गुणवत्ता और वाटर पॉल्यूशन, फसलों की जल आवश्यकता, सिंचाई के तरीके, जल निकासी, शुष्क भूमि, दायरा और समस्याएं, यानी कि शुष्क भूमि की है वो कौन कौन से जो दायरे हैं और शुष्क भूमि के अंदर आने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं, खरपतवारों की समस्याएं और उनका नियंत्रण, बीज की गुणवत्ता, अनाज, दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें, चारा फसलें, चुकंदर, गन्ना, आलू, ये सभी है वो शस्य विज्ञान की फसलें। अब देखो एक बार वापस है वो बढ़िया तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। हाँ, एक तो हम आपके जो मीटेरोलॉजी वाला चैप्टर है, कृषि जलवायु विज्ञान वाला चैप्टर वो है। उसके अलावा आपके जो मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता, मृदा का जो ऑर्गेनिक मैटर है, फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का उपयोग है, उपयोग करने की जो विधियां हैं और उनकी जो जल है, जल संसाधनों की सिंचाई, यानी कि जो इरिगेशन वाला चैप्टर है आपके, इरिगेशन के अंदर आपके जो क्रांतिक अवस्था है, सिंचाई की विधियां हैं वो सभी। दूसरा अपने जो शुष्क भूमि कृषि की जो अवधारणाएं हैं, उनके जो दायरे हैं और शुष्क भूमि के अंदर आने वाली जो भी प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में है। वीड वाला जो चैप्टर है, वीड की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका जो जैविक रासायनिक जो भी नियंत्रण है वो भी इसके अंदर है वो सम्मिलित है। सीड वाला जो चैप्टर है वो भी है। फसलों की बात करें तो आपके जो सीरियल क्रॉप्स हैं, जो अनाज वाली फसलें हैं वो है। अब अनाज वाली फसलों के अंदर भी बहुत सारी है वो क्रॉप आती हैं, वो सभी है वो इसके अंदर सम्मिलित है। जो भी आपकी प्रमुख दालें हैं वो है। तिलहनी फसलें हैं, वो है। रेशेदार फसलें हैं, फोडर क्रॉप हैं, गन्ना, चुकंदर, आलू आदि, ये सभी महत्वपूर्ण है वो इस डब्ल्यूओ के सिलेबस के अंदर, एग्रोनॉमी पार्ट के अंदर है वो सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ओपी सर कौन सा वाला? नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट। हाँ, वापस हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, पादप प्रजनन के उद्देश्य और उनकी विधियां। आपका जो मेंडल है ना, अनुवांशिकी वाला, मेंडल के वंशागति के नियम, हेटेरोसिस, उत्परिवर्तन एवं जीन अवधारणाएं, बीज परीक्षण, बीजों के जो प्रकार हैं, बीजों की जो उत्पादन क्षमता है, और राजस्थान की महत्वपूर्ण है वो फसलों की अनुसंचित किस्में, वेराइटीज, पादप वृद्धि नियामक, यानी कि जो इसके अंदर वो आपके ऑक्सिन, NAA, ABA, जो भी आपके हार्मोन हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं।
अजैविक तनाव का प्रबंधन और पादप जल समन, नैनोकण और उनका है वो एग्रीकल्चर के अंदर क्या महत्व है वो इसके अंदर सम्मिलित है। यहां से आपका है वो स्टार्ट हो जाती है सोइल साइंस, यानी कि मृदा विज्ञान, मृदा निर्माण, मृदा की जो प्रोफाइल है उसका विकास, मृदा का सर्वेक्षण और वर्गीकरण के जो बुनियादी विचार हैं वो सम्मिलित हैं। राजस्थान की जो मृदाएं हैं, पूर्वी राजस्थान की मृदाएं, वो सभी है वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। मृदाओं के जो भौतिक गुण हैं, संचयकृत मृदाओं का जो मैनेजमेंट है, मृदा में फास्फोरस, पोटेशियम और अमोनियम का जो स्थिरीकरण है और आवश्यक है वो पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी है वो सोइल साइंस के अंदर है वो सम्मिलित हैं। पोषक तत्वों की कमी और उनके है वो विषाक्तता के क्या लक्षण हैं, पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्धारण करने की जो विभिन्न है वो परीक्षण है वो भी आपके इसमें सम्मिलित हैं। सहजीवी और गैर सहजीवी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंजाई वगैरह हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। जैविक खाद, एपवाइएम वगैरह है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह है और जैव उर्वरक है, राइजोबियम वगैरह, वो भी इसके अंदर है वो सम्मिलित है। ये देखो एपवाइएम आगे फार्म या मेन्यूर, वर्मी कंपोस्ट और नाइट सॉइल, ऑयल केक, बॉर्न मिल, मछली का खाद और सामान्य उर्वरकों की क्या रासायनिक है वो संरचना होती है वो भी इसके अंदर है वो आपके सम्मिलित हैं। यहां से अपने स्टार्ट हो जाती है डियर स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट, उद्यान विज्ञान का पार्ट। ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जियों की खेती, नर्सरी रोपाई, बीजों का जो भंडारण है, परीक्षण और जो बीजों का स्टोरेज है, भंडारण है, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, गाजर, मूली, प्याज, भिंडी, खरबूजा, शकरकंद की खेती के तरीके और राजस्थान के अंदर जो प्रमुख बीजों की जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो प्लांट है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, हाईटेक बागवानी और जो सजावटी बागवानी है, भू निर्माण है, लॉन और लॉन का जो रखरखाव है वो भी इसके अंदर है वो सम्मिलित है आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर। गुलाब, ग्लेडियोलस और मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन, पोमोलॉजी बगीचों का जो लेआउट है यानी कि जो रेखांकन है, वर्गाकार विधि, षष्ठभुजाकार विधि, जो भी आपकी विधियां हैं, लेआउट है वो इसके अंदर सम्मिलित है। प्रसार विधियां यानी कि आपके इसके अंदर जो प्रसारण की विधियां है ना, वो देखो आम की है, नींबू की है, बनाना की है, गवावा की है, अनार, पपीता, बेर, फालसा, आंवला और डेट पाम की खेती है। फलों और सब्जियों के संरक्षण, निर्जलीकरण, बोतलबंद या फिर डिब्बाबंदी, कैनिन और उनकी जो भी पैकेजिंग के जो सिद्धांत है वो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके सम्मिलित है। यानी कि ये सभी है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आ जाता है वानिकी वाला चैप्टर, यानी कि फॉरेस्ट्री वाला भाग। फॉरेस्ट्री का क्या महत्व है, वनों का क्या महत्व है, वन वृक्षों की जो प्रमुख स्पीशीज हैं और राजस्थान के अंदर जो भी प्रचलित कृषि वानिकी जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर आपके सम्मिलित है। भारतीय कृषि की विशिष्टताएं क्या हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, कि भाई भारत देश के अंदर है वो एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी इसके अंदर है वो सम्मिलित है। भूमि उपयोग का है वो आपके पैटर्न क्या है, जोत का आकार क्या है, कृषि वस्तुओं की क्या कीमतें हैं, कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कार्य और प्रमुख जो भी इंस्टीट्यूट, लागत और मूल्य प्रसार, और इसके अंदर है वो आपके फसल बीमा, कृषि नियोजन और जो एग्रीकल्चर बजट है वो है वो सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है। यहां से जो आपके जो विषय वस्तु है वो शुरू हो जाती है एक्सटेंशन वाली। कौन सी? एक्सटेंशन वाली। हाँ, विस्तार की जो शिक्षा है उसका दर्शन, सिद्धांत,
ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं कि भाई गांवों के अंदर कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं चलती हैं, जाति, परिवार, ग्रामीण नेतृत्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, दर्शीय सर्वे सहायताएं, शिक्षण विद्या, ये आपके बेसिक हैं। इनको आप एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। यहां से जो अपना पार्ट शुरू होता है वो होता है एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल साइंस वाला पार्ट। गांवों की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री का क्या महत्व है। नवजात जो बछड़े हैं, बच्चियां हैं, 0 से 6 महीने के बछड़ों की देखभाल है वो किस प्रकार से करनी है और उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। प्रसव से पहले और बाद में बैल गाय का जो पालन पोषण है वो किस प्रकार से करना है। पशुओं के अंदर लगने वाली सामान्य संक्रामक रोग और उन रोगों के रोकथाम और उनके नियंत्रण के बारे में हमको बात करनी है। संतुलित राशन की गणना कि भाई गाय भैंसों के लिए है वो किस प्रकार का जो राशन है वो उचित रहता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी, इनकी जो भी अपने देसी और विदेशी नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, उनके बारे में आपको देखना है। मवेशी और मुर्गियों का है वो आवास है वो किस प्रकार से है, वो भी है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपके है वो समाहित हैं। नेक्स्ट, सामान्य कार्यशाला उपकरण, सर्वेक्षण उपकरण, बैल द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण। राजस्थान में कृषि मशीनरी का दायरा, भूमि की जो है वो समतलीकरण, उपकरण और औजार, यानी कि सामान्य बात करें तो जो भूपरिष्करण वाला चैप्टर है ना, भूपरिष्करण के चैप्टर के अंदर आपके एक मशीनरी वाला भी है वो टॉपिक है, औजार। उन औजारों की यहाँ पर है वो बात हो रही है। कौन से औजार? भूपरिष्करण वाले औजार। डेटा संग्रह, सारांशीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, फैलाव के माप, सह संबंध गुणांक और राजस्थान की खेत, सब्जी, फल, सजावटी और बीज मसाला फसलों के प्रमुख रोग। कौन कौन से रोग? कवकों के द्वारा लगने वाले, जीवाणुओं के द्वारा लगने वाले, निमेटोड के द्वारा लगने वाले और विषाणुओं के द्वारा लगने वाले जो भी रोग हैं, कीट तथा जैविक विधियां और IPM वगैरह, इन सभी के बारे में है वो हमें देखना है। हाँ डियर स्टूडेंट, ये था अपना WO का सिलेबस विश्लेषण। WO का जो भी आपके सिलेबस था वो हमने बता दिया था। पार्ट A के अंदर जीके आपको ओम प्रकाश ने बताया है। पार्ट B के अंदर एग्रीकल्चर का सिलेबस जो अभी हमने वो डिस्कस किया है। ये क्या चीजें हैं? ये है बहुत ही बेहतरीन बुक जो OP सर, देव सर और मैंने जो हमारा 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के आधार पर हमने ये जो बुक का जो शेड्यूल है वो आपके लिए जारी किया है कि डियर स्टूडेंट के लिए है वो ये बुक है वो उन्हें बतानी है। राजस्थान जीके के लिए राजस्थान की जो मानचित्रावली है, सीकवाल बुक, सीकवाल बहुत ही बेहतरीन बुक है। पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, रीट, WO, ARO, इन भर्तियों के लिए अगर जीके की कोई बेस्ट बुक है तो वो सीकवाल की है, राजस्थान मानचित्रावली। एग्रीकल्चर की बात करें तो मेमराज जी सुंडा सर, इनके द्वारा लिखित बेसिक एग्रीकल्चर की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। और एक आपकी मास्टर गाइड एग्रीकल्चर साइंस, ये भी है वो बहुत अच्छी बुक है। तो आप है वो इन बुक का एक बार जरूर है वो उपयोग करें। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की है WO के सिलेबस विश्लेषण के बारे में। धन्यवाद।